परेशान होगा। तो फ़ोन मैंने अपने लेफ़्ट साइड में रखा था। मैंने लेफ़्ट साइड में चेक किया तो फ़ोन कहीं नहीं था। जय श्री राधे। तो सारे भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो दोस्तों, कितना अद्भुत लगता है जब भगवान हमें अपने आस पास होने की अनुभूति दिलाते हैं, और कैसा लगता है वो अनुभव, कैसा होता है वो फीलिंग, कैसी होती है वो रोमांच, कैसा होता है जब हम ये अनुभव करते हैं कि भगवान हमारे पास है, हमारे बगल में है। क्या तो दोस्तों, मेरी जो भक्ति की अभी तक की जो जर्नी रही है, अभी तो हम इसे शुरुआत भी नहीं कहेंगे क्योंकि हम उतने उच्च स्तर के भक्त अभी हुए नहीं, ना ही हम इतना भजन कर पाते हैं। लेकिन जो मेरा 3-4 साल तक का अभी तक जो भक्ति का मेरा जो सफ़र रहा है, जो जर्नी रही है, तो उसके हिसाब से आज मैं आपको अपना कुछ निजी एक्सपीरियंस, अनुभव बताने वाली हूँ, जिससे मैंने भगवान श्री कृष्ण को अपने पास महसूस किया। वो मेरे पास आए, मेरे रूम में आए, और उन्होंने मेरा माइग्रेन का पेन हमेशा के लिए ठीक कर दिया। तो उस इंसिडेंस के बाद मेरी वो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। तो चलिए जानते हैं कि कैसे और क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मेरे सर के नसों में दर्द होता था, आँखों में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, और मुझे सोने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। कुछ दिनों तक मैंने नींद की गोलियाँ भी ली हैं, इसके बाद में सो पाती थी, अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आती थी। तो एक दिन का इंसिडेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ। घर में जब सारे चले गए स्कूल और ऑफिस, तो जो सुबह का काम होता है ब्रेकफास्ट के बाद का, उसे फिनिश करके मैं अपने बेडरूम में आई रेस्ट करने के लिए। तो जब से मुझे माइग्रेन की समस्या थी, तो मैं अपना फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ करके सोती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो रेस्ट करने का टाइम होता था, तो जान पहचान के लोग या रिलेटिव्स की नींद ले लूँ मैं। मुझे इतना ज़्यादा चक्कर आ रहा था और इतनी ज़्यादा थकान लग रही थी कि मैंने फ़ोन बिस्तर पर लेटी और मेरे फ़ोन अपने लेफ़्ट साइड में, लेफ़्ट हैंड साइड में, जिसे हम बायां तरफ बायां साइड कहते हैं, वहाँ पे मैंने फ़ोन छोड़ा। मैंने फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया, इतना मुझे याद है अच्छे से। मैंने एज इट इज़ फ़ोन को ऑन कर किया हुआ ही उसे लेफ़्ट साइड में छोड़ा। मैं लेटी और मुझे नींद आ गई। नींद आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं, 45 मिनट से 50 मिनट के बाद मेरी नींद अचानक से खुलती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। मेरी नींद पूरी हो गई, मेरी थकान पूरी हो गई, और मेरे जो हेडेक हो रहा था, जो माइग्रेन हो रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। मैं पहले से बहुत बेटर और नॉर्मल फील कर रही थी। तो जब मुझे लेफ़्ट साइड में फ़ोन नहीं मिला, मैं उठकर बैठी कि फ़ोन कहाँ है, तो मैंने देखा तो फ़ोन जो था, मेरा मोबाइल जो था, वो मुझे राइट हैंड साइड में मेरे पड़ा हुआ था, वहाँ मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि मैंने तो फ़ोन स्विच ऑफ नहीं किया और आज किसी का कॉल भी नहीं आया, मैं सो गई, मेरी नींद भी डिस्टर्ब नहीं हुई, बहुत अच्छा हुआ, चलो देखते हैं किसका कोई व्हाट्सएप वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ। तो मैंने उठाया फ़ोन, तो मैंने देखा कि फ़ोन स्विच ऑफ था। तो मैंने सोचा कि फ़ोन स्विच ऑफ कैसे हुआ, आज तो मैंने ऑफ भी नहीं किया था फ़ोन। और जो मेरे रूम का जो डोर था, वो भी अंदर से लॉक था, मैं लॉक करके हमेशा रेस्ट करती हूँ। तो डोर भी लॉक था, बच्चे भी अंदर नहीं थे, कोई भी नहीं आया, ना मैं उठी, और मेरा फ़ोन स्विच ऑफ। ना ही मेरे फ़ोन की बैटरी डिस्चार्ज थी, वो 90% चार्ज था। उस ड्यूरेशन में ना कोई कॉल आया, ना कोई मैसेज, ना मैंने फ़ोन छुआ, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कैसे होगा। तो ये इंसिडेंस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरा फ़ोन मेरे बिहारी जी, मेरे लड्डू गोपाल जी ने आकर मेरे लिए स्विच ऑफ किया था, ताकि मैं अच्छे से आराम कर सकूँ, सो सकूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। और जैसे कि मैं डेली करती हूँ, वो मैं उस दिन करना भूल गई, इसलिए जो मैंने नहीं किया वो उन्होंने मेरे लिए आकर किया। मैं बहुत देर तक सोचती रही कि नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ, मुझे कोई कन्फ्यूज़न है। लेकिन मैं बहुत कई घंटों तक मैंने इस बात को सोचा, कई दिनों तक मैं रिकॉल करती रही कि हो सकता है कि मैंने ऑफ़ किया हो, लेकिन मुझे इतना समय नहीं आता कि मैंने ऑफ़ किया हो। मतलब मुझे पूरी तरह से ध्यान था कि मैंने फ़ोन को स्विच ऑन ही छोड़ा था। तो ये मेरी लाइफ की एक ऐसी घटना थी जब मुझे लगा कि जितना मैं अपने प्रभु के लिए करती हूँ, क्या उन्हें याद करती हूँ, उससे कहीं ज़्यादा वो करते हैं, वो सोचते हैं, जो हम नहीं सोच सकते वो भी वो सोचते हैं हमारे लिए।
आप भी भक्ति करते हैं और आपके मन में कभी ये आता है कि मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे मेरी भक्ति को कभी फल नहीं दिया भगवान ने, या मेरी भक्ति, मेरी पूजा पाठ, मेरा मेडिटेशन या फिर मेरा भजन भगवान तक नहीं पहुँचा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जितना हम नहीं सोच सकते उतना भगवान हमारे लिए सोचते ही हैं। वो दिन रात सोचते हैं हमारे बारे में, और हमें जो भी चाहिए होता है उससे वो इस तरह से हमें देते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सुगम तरीके से वो देते, ज़रूर देर से हैं, लेकिन उनका जो तरीका होता है वो उतना बेस्ट और बेटर तो हमारे माँ बाप भी हमारे लिए चाह के भी नहीं कर सकते। मेरी भक्ति का अभी तक का ये एक्सपीरियंस रहा है, और हम जितना उनके लिए करते हैं, उनके करने आए वो ज़ीरो है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। हम कुछ भी नहीं करते उनके लिए जितना वो सोचते और जितना करते हैं। इसलिए अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भरोसा रखिए, वो आपके साथ हैं, वो आपके चारों तरफ हैं, जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरा ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।